लॉर्ड जय मसीह की, जय यीशु की। तो सुबह के बज रहे हैं अभी। मैं उठी हूँ, आज मेरा नींद खुल गया। तो आप देख सकते हैं दूसरे मोबाइल में 4:06 है, 6 फरवरी है आज। और मॉर्निंग टाइम है, तो हम लोग कुछ बाइबल वचन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता। भजन संहिता में से हम ये पढ़ेंगे 18 का ये वचन है। आप ज़रूर इस वचन को रीड करें। तो 18 से हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वचन है। तो मैं यहाँ पे ऐसे मोबाइल को रख लेती हूँ और अभी स्टार्ट करते हैं हम वचन को पढ़ना। तो यहाँ पे जैसे लिखा है भजन संहिता 18 से हम स्टार्ट करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो गाइज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई बहनों, और सभी को जो भी लोग ये वचन को पढ़ेंगे सुनेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु सबको छुटकारा दे। जो भी इनकी ज़रूरत है उनकी पूरी हो। परमेश्वर सब पर दया करे। तो हम लोग आगे का वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियाँ गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रगट हुई। यह तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। तो आगे हम पढ़ते हैं वचन को। जैसे कि परमेश्वर ने जैसे वचन को ये किया है, हम लोग इस वचन को आगे रीड करते जाएंगे। और तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रगट हुई। यह तो है यहोवा तेरे डांट से और तेरे नथनों की सांस से। यहाँ तक हमने पढ़ लिया और आगे हम देखते हैं वचन को। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रुओं से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। आमीन, हालेलुया। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। आगे हम पढ़ते हैं। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावान के साथ तू अपने को दयावान दिखाता और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आँखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधेरे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पना को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। आमीन, हालेलुया। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है।
वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा। आगे हम पढ़ते हैं, और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेंधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। आमीन। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। आमीन। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई, धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कच्चों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। आमीन। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। आमीन। जिन लोगों को मैं जानता भी न था वो मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। आमीन। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है। आमीन। और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। आमीन। इस कारण मैं जाति जाति के सामने धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। आमीन। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। तो आज मैंने भजन संहिता 18 पूरा पढ़ लिया है, और जैसे कि हम पूरा पढ़ चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं बाइबल वचन को, आप भी ज़रूर इस बाइबल वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष करे। मेरी तो यही प्रार्थना है, बाइबल को पढ़ें। जीवन में कितने भी गलत और कितने भी क्यों ना हालात ख़राब हो, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं हमारा इस दुनिया में प्रभु के सिवाय ऐसा कोई नहीं है जो हमें समझ सके, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। चलो हम थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सुबह का समय, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। ये मॉर्निंग का समय आपने दिया, मेरा नींद खुला था परमेश्वर, लेकिन हर दिन हम तेरे संगति में बैठना चाहते हैं। हमारे जो भी अपराध है, बोलने में, देखने में, चलने में, सोचो विचारों में, प्रभु आप हमें क्षमा करें। जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे वो आशीष पाए, जितने लोग इस वचन को मानेंगे वो भी आशीष पाए। परमेश्वर जितना ये वचन हमें हिम्मत देता है, वो वचन हमारे फेवर में हमारे लिए काम करने पाए। परमेश्वर हमारे गलती अपराधों को आप क्षमा करें प्रभु, हमारे लिए उत्तम उपायों को, उत्तम आशीषों को तो हमारे सर पे डाल, हमारे जीवनों में डाल। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सहायता कर, और जो भी इस वचन को पढ़ेंगे वचन आगे जाने दे, ये चैनल आशीषित होने दे, ये चैनल ग्रोथ करने दे। परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने सुना इसलिए धन्यवाद, सुनने वालों के लिए धन्यवाद। सारे दुआ में यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।